बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक रूसी कहावत है कि इतनी सर्दी थी कि लोग मोहब्बत करना भूल गए। हमारे यहाँ भी इस वक्त हालत यही है कि लिटरली वो जो दांत है ना वो बज रहे हैं और लहाफ से निकलने का मन नहीं है, मगर जो कमिटमेंट आपसे बात करनी है, अपने काम पे आना है, तो इसलिए आपके सामने हाजिर। पिछले दिनों एक इंजीनियर साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, सर मैं आपके इलाके से हूँ। हमारे इलाके से ज़रा आगे तहसील हारूनाबाद है, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों की ज़िक्र नहीं करते, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा ज़िक्र करें और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस मसले को भी लोगों को बताइए। अच्छा, इतना दिलचस्प मसला था, मैंने पहले कभी इस तरह का मसला नहीं सुना था। उनकी बीवी उनके साथ थी, शादी को भी उनको 7-8 माह हुए और वो अपनी बेगम का साथ लेके आए और उनसे कहा कि इशू मैं बताता हूँ और उसके बाद मैं कमरे से चला जाऊँगा, आप फिर इसको जैसे अपने ब्रीफ करना कीजिए। हुआ ये कि उनके यहाँ, वो लाहौर में एक इलाका है जौहर टाउन, यहाँ उन्होंने घर लिया हुआ है और उनकी वालदा और छोटी बहन वो आई उनके यहाँ रहने के लिए। ज़ाहिर सर्दियाँ थी, बेटे ने बुलाया होगा और या मुमकिन है उनका अपना मन किया हो आने को। रात को ये बैठे गपशप कर रहे थे तो खातून यानी दुल्हन बेगम जो है वो जाके अपने बेड पे सो गई। 12 बजे, 1 बजा, 2 बजे, तो अब वो जो सास थी वो भी वेट कर रही थी, जो नन थी वो भी वेट कर रही थी कि भाभी आके बताए कि हमारे बिस्तर कहाँ हैं। तो अब जो मियाँ था इसको भी एम्बेरसमेंट हो रही थी, तो इसने जाके देखा वो तो घूक सोई हुई थी। अब इसको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ज़ाहिर है बंदा इजहार नहीं कर सकता। इसने एक कमरे में ढूंढा, दूसरे कमरे में ढूंढा, कोई बिस्तर ना कंबल। अब सोचिए सख्त सर्दी हो और घर में एक डबल रज़ाई हो जो खातून लेके ओढ़ के वो सोई हुई हो, तो गुस्सा तो वाजिब है। फिर उन साहब ने जाके पेटी खोली, पेटी खोल के उसमें से तलाइयाँ निकाली। तलाई हम उसको कहते हैं जो नीचे बिछाई जाती हैं। फिर उसने वहाँ से 2 रज़ाइयाँ निकाली। अब सोचिए, वो कहता मुझे पहले पता भी नहीं था कि पेटी में रज़ाइयाँ जहेज़ की आई हुई हैं या चीज़ें हैं। फिर उसने चादरें निकाली, तकिए निकाले, उनके ऊपर वो गिलाफ वो चढ़ाए और फिर दूसरे कमरे में उसने जिसे कहते हैं ना फ्लोर बेडिंग वो करके और उस पर तलाई बिछाई, फिर ऊपर वो रखी, रज़ाई रखी। फिर अम्मा को और बहन से कहा कि अब आइए सो जाइए। अच्छा, उसको उसने नहीं बताया कि मेरी खातून इस वक्त क्या कर रही है और उसने ये हरकत फरमाई है। अब अगले रोज़ अभी उनकी सास और बहन 2-3 रोज़ वहाँ रहे और अगले रोज़ उसने अपनी बीवी को साथ लिया और बाहर टहलने के लिए, या जैसे अब ग्रॉसरी लेने जाते हैं। खातिन हज़रात, जो अजीब सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बच्चियाँ पेरीफ्री से आती हैं, गांव देहात से, आमतौर पे उनके साथ उनकी माँ और उनके ख़ानदान के तासुबात भी आते हैं। वहाँ अपने शरीके के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं किया जाता। यानी ये जो बिस्तर निकालने वाला या पुराने बिस्तर देने वाला, ये वहाँ बाज़ घरों में छोटा दिल किया जाता है। आलमोस्ट तकरीबन सभी जो लड़कियाँ ब्याही जाती हैं उनकी माएँ उनको शनील के बिस्तर, शनील की रज़ाइयाँ देती हैं, जो आजकल लाहौर में ट्रेंड में है, फैशन में है कि शनील के ख़वातीन शर्ट्स और ट्राउज़र बनाती हैं। तो इनकी आम तौर पे बड़ा बड़ा फूल होता था और अब तो खैर प्लेन रंग भी चलते हैं। तो इनकी रज़ाइयाँ, डबल रज़ाई अलग और 2 सिंगल रज़ाइयाँ, यानी 4-4 सिंगल रज़ाइयाँ और 2-2 डबल रज़ाइयाँ। ये तो आलमोस्ट हर लड़की को जहेज़ में मिलते। जो कंबल हैं वो उसके अलावा होते हैं। 4-4 तलाइयाँ। मुझे याद है मेरी वालदा के पास तो तकरीबन 60-70 बिस्तर थे। उन्होंने वो जो रुई के बना के, एक हमारा पूरा स्टोर था बिस्तरों से भरा हुआ था, उसमें जुगनू और खेस और कंबल और जो सारी चीज़ें थी। ओके, अब इसने अपनी बेगम से कहा कि तुमने ये क्या हरकत की। ना तो ये कोई होटल था कि किसी वेटर ने आना था, किसी हाउसकीपिंग ने आना था और आके चीज़ें देनी थी, तो वो भी पहले तुम्हें पता था कि माँ और बहन आ रही हैं। और हम एक दफ़ा ये कर लेते हैं कि जी माँ और बहन ही 2 मेहमान हमारे घर में आए, तुम्हारा घर है, तो तुम कैसी लड़की हो
इस बुनियादी मैनर से या बुनियादी हुनर से महरूम कि तुमने उनके आने के बाद उन्हें खाना खिलाया, तो तुम्हें ये क्यों नहीं ख्याल आया कि रात को सोना भी है? तो क्या वो सारी रात ऐसे कुंगड़ के बैठी रहती या हीटर लगा के मैं साथ बैठा रहता? तो ये कौन सा ज़माना है इस तरह बैठने का? तुम्हें असूली तौर पर अपने बेड में नहीं जाना चाहिए था। ये तुम्हारा घर है, तुम उनकी मेज़बान हो। तुम्हें बिस्तर लगाने के बाद, उनको वहाँ पहुँचाने के बाद वहाँ कुछ देर बैठना चाहिए था। फिर उसने उससे कहा कि क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है? तो उस लड़की ने आगे से कुछ कहा नहीं। जब मियाँ चले गए तो उसने मुझसे कहा, सर मेरे साथ भी इन्होंने यही सलूक किया था। तो अच्छा, मैं इस पर अचंभा मुझे थोड़ा हुआ कि नई दुल्हन जब जाती है ससुराल में तो वहाँ तो आमतौर पे हम ये तसव्वुर नहीं करते। तो उसने कहा कि मैं कितनी देर, कितने घंटे ऐसे बैठी रही बिस्तर पे, वहाँ कोई कंबल नहीं था। मैं किससे कहती कि मुझे कंबल चाहिए या लहाफ चाहिए? तो फिर कोई आया, उसको उसने कहा कि मुझे चाहिए, तो उन्होंने ला के दिया। अच्छा, मुमकिन है वहाँ रश हो, नादानी से उनसे हो गया हो, लेकिन अगर आप समझदार हो तो एक बात याद रखिएगा, खराबी का मुकाबला या बुरे रवैये का मुकाबला बुरे रवैये से कभी मत कीजिए, आप हार जाओगे। दूसरों के पास बुरे रवैये की बहुत वैरायटी होती है, ख़ास तौर पर जो खानगी ज़िंदगी है। फिर उसको 2-3 बातें मैंने और भी बताई। उसे कहा कि ये तुम्हारी जो सास और नंद तुम्हारे घर आई हुई हैं, ये इंस्पेक्शन है बुनियादी तौर पे, ये देखने के लिए कि तुम उनके बेटे के लिए कैसी हो। क्या उनका बेटा सुबह नाश्ता करके जाता है? क्या उनका बेटा सुबह जब उठता है उसको उसके सूट इस्त्रीशुदा मिलते हैं, उसके जूते पॉलिशुदा मिलते हैं, उसकी सॉक्स वहाँ पड़ी मिलती हैं? तो तुमने बतौर ख़ास इस बात का ख्याल रखना है। इंस्पेक्शन मीन वाइवा, इंस्पेक्शन मीन एनुअल एग्ज़ाम। अगर तुम इसमें फेल हो गए तो सारी उम्र उनके ख़ानदान में तुम्हारे बारे में एक फोहड़, नकम्मी, नाकारा दुल्हन या बीवी का तस्वर यूँ स्प्रेड होगा कि तुम उसे कभी रोक नहीं सकोगे। बुरी खबर वैसे भी जल्दी फैलती है, तो तुम उन सारे पैरामीटर्स को जो दुल्हनों के लिए, अच्छा इस घर में अगर अम्मा ने कोई काम किया या उनकी बहन ने काम किया खुद से तो ये बहुत बुरा होगा। तो उसका तरीका ये होगा कि तुम शाम को अपने कामों से फारग होने के बाद अपने मियाँ के सूट प्रेस करोगे और उन्हें हैंग करोगे। फिर साथ ही अपनी सास से कहोगे, खाला जी, अम्मी जी, चची, जो भी आप कहते हैं, कि अपने जो सुबह सूट पहनना है वो मुझे दे दे, मैं इस्त्री कर दूं। जुमला मैंने फिर दोहराया कि आपने सुबह जो सूट पहनना है वो दीजिए, मैं इस्त्री कर दूं। तो फिर उसको भी हैंग कीजिए और इसी तौर पे अपनी सास जो है आपकी नंद, उसका भी सूट लीजिए। ये अगला बंदा एक कंफर्ट लेवल पे आ जाता है कि ये समझदार भी है, दानाई वाली भी है और हाउसकीपर भी है, यानी इसको घर चलाना संभालना आता है। दूसरा, जो खाना पकाना है कभी मत पकाना अपनी मर्जी से। जब मेहमान इस तरह के आए हों ससुराल वाले, तो हमेशा शाम को मियाँ की मौजूदगी में बैठ के तय करना कि अम्मी जी सवेरे की खाना है। तो जो सुबह पकाना है, खाना है, वो अपने मियाँ को शाम को भेजें, चाहे मुर्गी लानी हो, चावल लाने हो या जो चीज़ें भी लानी हो वो लेके आएँ। तो सुबह उनकी मर्ज़ी का। और इस तौर पे जब उसमें मिर्च मसाला डालने लगे तो अपनी सास को बुलाइए, साथ खड़ा कीजिए कि अभी थोड़ा दस दो कितनी खानी जे, ये ते मिर्च घट खाते ने या ज़्यादा खाते हैं और आपने कितनी खानी। इनफैक्ट मेहमानदारी का असूल ये है कि उनका दिल भी खुश हो। ये दिलदारी है, मेहमानदारी कम है, दिलदारी ज़्यादा है। और ये जो बिस्तरों वाली गलती, मैंने उनसे कहा कि अगर गांव की कोई लड़की होती तो उससे अपने बिस्तरों की फ़िक्र होती। तो आप चूँकि थोड़े शहर से हो और वहाँ पढ़ी लिखी भी हो, कम से कम ग्रेजुएशन की हुई है, तो ये जो गलती आपसे हुई, जानबूझ के हुई, नादानी में हुई, ये आपके मियाँ का दिल बड़ा था, हौसला बड़ा था, जो सह गया है। वरना सच्ची बात है, इस पर तो ठा हो जानी थी और ये शिकायत आपके घर तक जानी थी। खातिन हज़रात, जिस बात को हम प्री मैरिज काउंसलिंग कहते हैं और अडोरेबल गर्ल के अपने घरों को कैसे चलाना है, रिश्तों को कैसे चलाना है और घर आए मेहमान को उससे दुश्मनी नहीं बनानी,
उसके साथ बदतमीजी और बदतहजीबी नहीं करनी, बेहतरीन मेज़बान बनना है, ताकि कल आपने भी उनके घर जाना है, आपके बच्चों ने भी जाना है, यूँ एक मोहब्बत का ताल्लुक़, एहतराम का ताल्लुक़ और रिगार्ड का ताल्लुक़ बना रहेगा। वरना बहुत दिल दुखते हैं और ताल्लुकात मुस्तकिल ख़राब हो जाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।